आप देख रहे हैं अब तक हिंदी न्यूज़, सच जो हम दिखाते हैं सबसे पहले, लगातार अब तक हिंदी न्यूज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ अब तक हिंदी न्यूज़ के साथ। माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि राम राज्य की बात करने वाली जो सरकार थी, इसने किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से माहौल बना रखा है, इसको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात साथियों इसलिए कहना चाहता हूं कि गांव और गरीब परिवार के लोगों ने कितनी उम्मीद करके इस सरकार को बनाया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस देश और प्रदेश की दोनों सरकारों ने गरीबों का जिस तरह से शोषण किया है, आप लोगों से छिपा नहीं है। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, आज आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी नवाबगंज में आज सुबह एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, आंधी में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक उस पर कोई खुलासा नहीं हो सका है। इनके कानों पर जू रेंगने वाला नहीं है, इनको ये नहीं पता है वो परिवार अनाथ हो गया है, उस परिवार में कोई सहारा नहीं है। आज हम लोग मांग करने आए हैं कैसे परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, हर परिवारों को नौकरी दी जाए, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। साथियों, की सरकार, इस तानाशाह सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि तानाशाह सरकार में बैठे मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ अत्याचार और तानाशाह को बढ़ावा दे रहे हैं। बताइए, 24 घंटे होने वाले हैं मगर इस विकास दुबे को पकड़वाने का, गिरफ्तारी करवाने का काम नहीं कर रहे हैं। सीओ यशो समेत 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है, इतना कभी नहीं होता है। मगर इस सरकार में बैठे लोग ये तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर धाराएं देख लीजिए, और तो खुद एक गुंडा है, जब वो खुद गुंडा है तभी वो गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं। तो हम इनको कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आप तुरंत इस्तीफा दें। माननीय जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा और वहाँ से महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा और इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो भी संभव होगा वह कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव श्रीमान संदीप पटेल जी के नेतृत्व में अपना ज्ञापन दिए हैं। इनका ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय जी को दिया गया है और इनसे पूछेंगे किस लिए और ये लॉकडाउन की स्थिति में ये भीड़ लगाकर ये इस तरह से अपना ज्ञापन क्यों दे रहे हैं। मैं चूँकि यहाँ पूरी जनता तहसील में खड़ी है, आज लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अराजकता का माहौल है, लगातार सरेआम हत्याएँ हो रही हैं। आप मेजा तहसील के मीडिया साथी हैं, आपको ये जानकारी है कि आज से लगभग कई महीने पहले आप ही के क्षेत्र में आंधी में ट्रिपल मर्डर हो गया, लेकिन यह नाकारा सरकार आज तक उस मर्डर का केस का खुलासा नहीं कर पाई। आज उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर जो जघन्य अपराध हुआ है, सरकार से जुड़े हुए लोग जिनके ऊपर सरकार की पूरी कृपा है, सरेआम कई परिवारों की हत्या कर दी गई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी आज अभी तक सरकार के कानों पर जो नहीं रेंगी है। उसी के तहत हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किया कि तत्काल उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार जिसके हाथों में है, ये सरकार उनके बस का नहीं है, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी के तहत हम सभी साथी यहाँ पर आकर के अभी हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। अच्छा, मुख्य रूप से आप लोगों की कौन सी समस्या थी? हमारी जो तमाम समस्याएं हैं, किसानों का सवाल, नौजवानों का सवाल, आज बड़े पैमाने पर सरकार इस बात को कहती है कि हमने प्रवासी मजदूरों को मनरेगा का काम दिया है। आज आप किसी गांव के अंदर आप पता करवा लीजिए, बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम जिम्मेदार लोग हैं जो बिना काम किए वो भुगतान करा ले रहे हैं। केवल सरकार ढोंग कर रही है कि हमने तमाम मनरेगा साथियों को रोज़गार दिया है। आज किसी भी साथी के हाथ में ना रोज़गार है। आज बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, आज सुबह नवाबगंज में सरेआम एक परिवार की ही कई लोगों की हत्या कर दी गई, आंधी में हत्या हुई, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। कानपुर के अंदर जो घटना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, ये लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ी शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती है जो कानपुर के अंदर हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि इन तमाम परिवारों को
आर्थिक मदद दिया जाए और साथ में सभी परिवारों को जीवन भरण के लिए जीवन पोषण के लिए उनके परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अब तक से जुड़ने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख किसान हर वर्ष आत्महत्या करते हैं और करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। लोग नौजवान और किसान की बात करके सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद भूल जाते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में कितनी बेरोजगारी और कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बहरहाल विपक्ष किसान मजदूर देश की बात विपक्ष के तौर पर उठा रहा है और लगातार सभी की समस्याओं के निदान के लिए मांग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। विपक्ष को और पूरे हमारे अब तक न्यूज़ को देखने